हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश, दोनों पड़ोसी, दोनों एक साथ आजाद हुए और अब दोनों ने एक साथ एक तूफान का सामना किया था जिसका नाम था बिपरजॉय। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर इस तूफान का खतरा ज्यादा बताया गया था, लेकिन भारत से टकराने के बाद इस तूफान की रफ्तार बेहद कम हो गई और कराची पहुंचते पहुंचते तूफान बिल्कुल धीमा पड़ गया। लेकिन वहां पैनिक इतना हुआ कि लोग बौखला गए। आज मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें एक पाकिस्तान की है और दूसरी हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में इस तूफान से सबसे ज्यादा इस तूफान का तगड़ा प्रहार हुआ था, लेकिन भारत घबराया नहीं क्योंकि उसकी तैयारी एकदम अव्वल दर्जे की थी। एक तरफ पाकिस्तान के आदमी रोटी के लिए तड़प रहे थे, रोटियों के लिए लाइनों में लगे थे, और दूसरी तस्वीर में हिंदुस्तान के कुत्ते भी उस वक्त भरपेट रोटी खा रहे थे। आज की तस्वीरों को देखना बेहद जरूरी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिपरजॉय तूफान अपने आप में एक कहानी है। तूफान को लेकर किसने क्या तैयारी की थी, तैयारी में दम था या वो बेदम थी, इस बात का पता चलता है जब तूफान या कोई प्राकृतिक आपदा चली जाती है। वो पीछे क्या छोड़कर गई है वो बताता है कि आप कितने तैयार थे। पहली तस्वीर देखिए पाकिस्तान की, जहां लोग लाइन लगाए खड़े हैं रोटी के इंतजार में, और दूसरी तस्वीर देखिए एक आदमी के हाथ में खाने का पैकेट है और दर्जनों हाथ उस पैकेट को पकड़ने के लिए झटपटा रहे हैं। देख रहे हैं कि किसकी किस्मत में रोटी आएगी। पाकिस्तान में बारिश में भीगते हुए लोग रोटी का इंतजार कर रहे हैं। इन तस्वीरों से हम सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो देशों की प्राकृतिक आपदा से बचने की तैयारियां कैसी थी, कैसे अपने लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करती हैं सरकारें। एक तरफ हिंदुस्तान है जिससे तूफान टकराया और हिंदुस्तान ने भी उसका डट कर मुकाबला किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां ना के बराबर तूफान पहुंचा, लेकिन अफरा तफरी और बदहवासी देखिए कि लोग तड़प गए। पाकिस्तान को समझना चाहिए सब कुछ परमाणु नहीं होता। जनता के पास दो वक्त का खाना नहीं है और सरकार परमाणु जखीरा बढ़ाने में लगी है। क्या गजब का देश है पाकिस्तान भी, सोचने समझने की शक्ति कतई खो बैठा है। पहला आप भारत की तस्वीर के पीछे की कहानी को समझिए। तूफान आने से पहले भारत के तटीय इलाकों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। एनडीआरएफ लगातार तटीय इलाकों से लोगों को बाहर निकालने में जुटी थी, और जब तक जुटी रही जब तक इन एक एक इंसान को वहां से नहीं निकाल लिया गया। शेल्टर होम्स में सबको सुरक्षित पहुंचा दिया गया। सबको एनडीआरएफ की टीम ने अपने हाथों से खाना दिया। लोग आराम से बिना किसी पैनिक के, बिना किसी झटपटाहट के साथ कैंपों में बैठे थे। यहाँ तक कि कुत्तों को भी यहाँ भरपेट खाना खिलाया गया। कुत्तों को खाना खिलाने की तस्वीर गुजरात के कच्छ से आई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी तूफान के आने से पहले की है, लेकिन पाकिस्तान में अलग ही अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल था। हालांकि पाकिस्तान ने भी लोगों को तटीय इलाकों से बाहर निकाला था, लेकिन उसके कैंपों में लोगों के लिए खाना तक मौजूद नहीं था। लोग बारिश में भीगते हुए हाथों में बर्तन लिए लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि खाना लेकर अपना पेट भर सके। ये तस्वीर तो और भी ज्यादा झकझोर देने वाली है। एक वॉलंटियर के हाथ में एक खाने का पैकेट है और दर्जनों हाथ उसे अपनी भूख मिटाने के लिए उसकी तरफ जद्दोजहद कर रहे हैं, उस खाने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। बिपरजॉय का मतलब ही विनाश है। बिपरजॉय बंगाली भाषा का एक शब्द है जिसका नाम ही विनाश है। भारत और पाकिस्तान में तूफान में जमीन आसमान का अंतर था। भारत में प्रचंड रूप था तो पाकिस्तान में बेहद ही कमजोर तूफान था। हाँ, पाकिस्तान में बारिश जरूर तेज देखने को मिली। पाकिस्तान में तूफान कितना कमजोर था उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कराची में एहतियात के तौर पर लोगों को खुले समंदर में जाने से सिर्फ रोका गया था और अगले ही दिन वो पाबंदी हटा ली गई थी। भारत में तबाही हुई लेकिन जान का नुकसान नहीं। भारत में तूफान के बाद तबाही का भयंकर मंजर देखने को मिला, लेकिन जान माल का नुकसान देखने को नहीं मिला, और ये हो सका है भारत की बेहतर व्यवस्था के चलते। हाँ, 2 दर्जन लोग जरूर जख्मी हुए हैं, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। तो मतलब साफ है सरकार तैयार थी, क्योंकि भारत ने अतीत से सीखा है। 1998 में भी गुजरात ने एक तूफान का सामना किया था जिसमें 10,000 लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी थी। लेकिन अब भारत हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है।
पाकिस्तान को भी भारत से सीख लेनी चाहिए, कम से कम ऐसे मानवता के मामलों में तो जरूर, जहां उसके अपने लोगों की जिंदगियों का सवाल हो और अपने लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हों, बेगुनाहों और मासूमों का सवाल हो। पाकिस्तान अगर परमाणु की जगह देश की आवाम का पेट भरने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके परमाणु उसके काम नहीं आने वाले, लेकिन उसकी आवाम अगर जिंदा रहेगी तो सब कुछ हो पाएगा। आवाम का पेट भरेगा तो वो काम कर पाएगी और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर पाएगी। आप इन तस्वीरों पर और भारत सरकार की व्यवस्था पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। करीबन 80,000 पोल्स, जो वीज पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है, वो भी गिर गए थे। ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का अभी पूरी तरह से डैमेज हुआ है। पीजीवीसीएल की सभी टीमें यहाँ पर कार्यरत है, लग भी गई है और पूरी तरह से कच्छ के अंदर पुनः इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। 54,000 हमने शेल्टर होम में उनको रक्षण दिया था, आश्रय दिया था, और करीबन 80,000 पोल्स, जो वीज पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है, वो भी गिर गए थे। और मेरे हिसाब से उसके अलावा भी पीजीवीसीएल द्वारा जो टीसी है और दूसरे अलग अलग जो बड़े सब स्टेशन है वो भी कहीं पर क्षतिग्रस्त हुए हैं और साथ में बड़े पोल्स भी गिर गए हैं। तो ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का अभी पूरी तरह से डैमेज हुआ है, लेकिन पीजीवीसीएल की सभी टीमें यहाँ पर कार्यरत है, लग भी गई है और पूरी तरह से कच्छ के अंदर पुनः इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और खूब झड़प से ये पूरा कार्य पीजीवीसीएल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कर लेगा। सर, जान की बात करें, लोगों की अगर बात करें तो कोई जानहानि हुई है या पशुओं को कुछ इस तरह? 0 कैजुअलिटी हुई है और पशुओं में भी केवल 71 पशु अभी तक मारे गए हैं। और एम्बुलेंस और इसकी बात करें, जैसे पेशेंट्स है, कोई सीवियर पेशेंट्स है, तो उनका किस तरह से ख्याल रखा गया, खास करके जो कोस्टल एरियाज थे उसमें? यहाँ पर आरोग्य की पूरे कच्छ के अंदर 69 पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, 3 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 16 सब सीएचसी है और पूरी व्यवस्था के अंदर 20 मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर अन्य जिलों से भी आए हुए थे। 90 डॉक्टर की व्यवस्था हुई थी। 1874 बेड्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे। मतलब एक भी जगह पे जितने 108 में इमरजेंसी कॉल नॉर्मल कंडीशन में आते थे, इतने ही कॉल इस परिस्थिति में भी आए हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई करके 552 बहनों, जो गर्भवती माताएं थी, जो गर्भ से थी, उन सभी महिलाओं का सर्वे करके आइडेंटिफाई किया गया था। उनमें से 382 बहनों की डिलीवरी भी हो गई है और बच्चा और मां दोनों स्वस्थ है।